प्रेत की कहानियां पढ़ने और सुनने में बड़ी ही रोचक लगती हैं। जब हम इन कहानी को सुन रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं तो हमें एक अलग ही रोमांच की अनुभूति होती है। हम इस कहानी में इतना डूब जाते हैं कि स्वयं को वहां पर महसूस करने लगते हैं और शरीर में थोड़ी सी कपकपाहट और सिहरन पैदा हो जाती है। पर जरा सोचिए, अगर ये भूतिया कहानी सच में आपके साथ बीत जाए तो आप उसे रोचक कहेंगे या एक डरावनी कहानी। किसी भूत का साय का एहसास भी हमारे शरीर में कपकपाहट और दिल में धड़कन तेज कर देता है। वैसे तो एक ऐसी जगह है जहां माना जाता है कि वहां आत्माओं का वास है, जैसे लंबे समय से वीरान पड़े पुराने घर में हवेलियां या कोई ऐसा स्थान जहां पर किसी वजह से किसी मानव की जान चली गई हो या फिर किसी वजह से लोगों की एक साथ मौत हो गई हो या लोगों ने वहां से पलायन किया हो, तो वहां जाना हम उचित नहीं समझते। पुरानी कहावतों के अनुसार जिस भी किसी व्यक्ति की मौत किसी अनुचित ढंग से हुई हो, उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, या फिर किसी शरीर या व्यक्ति जिसकी कोई अंतिम और प्रबल इच्छा अधूरी रह गई हो, तो उसकी आत्मा तब तक भटकती रहती है जब तक उसकी वह इच्छा पूरी नहीं होती। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं ऐसी ही जगह की जहां माना जाता है कि वहां पर भूतों का साया है। ये जगह है राजस्थान के अलवर जिले में और जगह का नाम है भानगढ़। भानगढ़ का किला। यह वह स्थान है जिसे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने सही नहीं माना है, लेकिन एक बात जरूर सत्य है कि इस किले के प्रवेश द्वार पर भारत सरकार के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किले के सूचना बोर्ड पर यही लिख रखा है कि इस किले में सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ही प्रवेश किया जा सकता है। भानगढ़ किले में स्थित अधिकांश महल और हवेलियां खंडहर बन चुके हैं। यही खंडहर इस किले को एक भूतिया महल बनाने में सहायता करते हैं और इस किले से जुड़ी हुई भूतिया कहानी को आधार भी प्रदान करते हैं। ऐसा उस किले में क्या है, इस बात की पुष्टि कोई नहीं कर पाया, लेकिन वहां आसपास के गांव में रहने वाले लोग में कुछ कहानियों का आदान प्रदान किया जाता है। उनकी बातें साबित भी करते हैं कि उस किले में कुछ न कुछ तो हुआ होगा। स्थानीय निवासियों में यह विश्वास प्रबल है और अगर कोई भी व्यक्ति रात के समय इस किले में रुक जाता है तो सुबह के समय उस व्यक्ति का शरीर भी नहीं मिलता। इस वजह से आज भी शाम ढलने से पहले पहले सभी पर्यटक इस किले के बाहर निकल जाते हैं और अगर ऐसा न किया जाए तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ता है। अगर आप जीवित भी बच गए तो प्रशासन आपको जेल में डाल सकता है। भानगढ़ किले में सूरज उगने से पहले और सूरज डूबने के बाद इस किले में प्रवेश पूर्णतः वर्जित है। वैसे तो भानगढ़ किले के बारे में बहुत सारी भूतिया कहानियां जुड़ी हुई हैं, लेकिन इस किले के निर्माण और राज परिवार से जुड़ी हुई भूतिया कहानियां यहाँ के स्थानीय निवासियों से ज्यादा सुनी जा सकती हैं। भानगढ़ किले से जुड़ी एक कहानी यहाँ के स्थानीय निवासियों द्वारा सुनाई जाती है। किले से जुड़ी यह कहानी किसी फिल्म या किसी पश्चिमी देशों में सुनाई जाने वाली भूतिया कहानी से कम नहीं लगती। यहाँ के स्थानीय निवासियों के अनुसार भानगढ़ किले में एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी रहती थी। उस सुंदर राजकुमारी का नाम था रत्नावती। एक बार एक तांत्रिक ने राजकुमारी रत्नावती को देख लिया और राजकुमारी की खूबसूरती को देखते ही उसे राजकुमारी से प्रेम हो गया। तांत्रिक को यह पता था कि राजकुमारी उसके प्यार को स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए तांत्रिक ने राजकुमारी को तंत्र विद्या से अपने वश में करने के लिए जाल फैलाया। राजकुमारी रत्नावती एक बार किले से अपने सखियों के साथ बाजार में निकली। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर पहुंची और वो इत्र को हाथ में लेकर उससे खुशबू ले रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ ही दूरी पर सिंघिया नामक व्यक्ति खड़ा होकर उन्हें बहुत ही गौर से देख रहा था। सिंघिया उसी राज्य में रहता था और वह काले जादू का महारथी था। वो किसी भी तरह राजकुमारी को प्राप्त करना चाहता था, इसलिए उसने उस दुकान के पास आकर एक इत्र की बोतल, जिसे रानी पसंद कर रही थी, उसने उस बोतल पर काला जादू कर दिया, जो राजकुमारी के वशीकरण के लिए किया गया था। तंत्र विद्या के असर से उस इत्र को जो भी कोई लगाएगा या जिस पर भी वह इत्र छिड़का जाएगा वह तांत्रिक की ओर खिंचा चला आएगा। राजकुमारी रत्नावती ने इस इत्र की बोतल को उठाया और जब वह उस बोतल को लेकर जाने लगी तो उनके हाथ से बोतल छूटकर पत्थरों पर जा गिरी। पत्थर पर पटकते हुए बोतल टूट गई और सारा इत्र उन पत्थरों पर बिखर गया। इसके बाद से वो पत्थर फिसलते हुए उस तांत्रिक सिंघिया के पीछे चल पड़े और तांत्रिक
अपनी जान नहीं बचा सका और पत्थरों ने उस तांत्रिक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप देकर इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मारे जाएंगे और वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और उनकी आत्माएं इसी किले में भटकती रहेंगी। इस प्रकार मेरी मौत पत्थरों के नीचे दबकर हुई, उसी तरह इस किले में रहने वाले लोगों की मौत होगी। उस तांत्रिक की मौत के कुछ दिनों बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ। इस किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए, यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस शाप से बच नहीं सकी और महल भी तितर बितर हो गया। राजकुमारी रत्नावती की भी मौत हो गई। आज भी आप इस किले के पत्थरों को देख सकते हैं जो किस प्रकार तितर बितर पड़े हैं। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम के बाद वहां मौत की चीखें गूंज गई और आज भी उस किले में उनकी आत्माएं घूमती हैं। लोगों ने कई बार इस घटना का असर देखा है। एक बार भारतीय सरकार ने अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी यहां लगाई थी ताकि इस बात की सच्चाई को जाना जा सके, लेकिन वो भी असफल रही। कई सैनिकों ने आत्माओं के इस इलाके में होने की पुष्टि की थी। इस किले में आज भी आप अकेले होंगे तो तलवारों की टंकार और लोगों की चीखें आप महसूस कर सकते हैं। अगर भानगढ़ किले के बारे में इतना कुछ जानने के बाद आप इस किले को देखना चाहते तो आपको बता दें कि भानगढ़ राजस्थान राज्य के अलवर जिले में एक गांव है, जयपुर और दिल्ली के बीच में है। इसके अलावा आप रेल मार्ग और सड़क मार्ग से भी भानगढ़ तक जा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।